महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट। इस मनोशरीर यंत्र का नाम रविंद्र है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। सर, पहली बार मैंने आपकी बुक्स विचार नियम पढ़ा था, तब विचार नियम मैंने 1 साल वैसी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि विचार नियम बुक्स मैंने लिया तो मैं पढ़ना चाहिए। फिर बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे शिविर में आने की बहुत उत्कंठा लगी और इस शिविर में पहुंचने के बाद मुझे सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया। सर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, वो 90% पावर का कैसा हम यूज करना चाहिए, मुझे इसमें समझ में आया सर। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। तो यहाँ इंस्पेक्शन अंदर की भी होती है। इंस्पेक्टर एक बाहर का होता है, बाहर की इंस्पेक्शन करता है। अंदर की जरूरत महसूस हुई, विचार नियम ने काम किया, प्रार्थना उठी कि मुझे भी ये जानना है, मुझे भी ये खोजना है। जिन खोजा तिन पाया। वो विचार, वो प्रार्थना, वो हेल्प की भावना हमारे अंदर उठती है, रास्ता दिखने लगता है और आप यहाँ तक पहुँच गए। और इसके साथ अब जो क्लैरिटी आई है, ये क्लैरिटी कैसे बाकी लोगों में, यानी इसी फील्ड के जो बाकी लोग हैं, वे भी जब ये बातें जानेंगे तो समाज से क्राइम कैसे कम हो सकता है। अगर जेलों में कैदियों को भी ये ज्ञान दिया जाए, क्योंकि अज्ञान की वजह से उनको लगता है छीन कर ही मिलेगा, छीन कर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बिना छीने आप अपने अंतर्मन की ताकत से हर चीज प्राप्त कर सकते हो। तो पुलिस कर्मियों को मालूम पड़े कि आपको भी छीनने की आवश्यकता नहीं है, आपके विचार ही आपके पास अवार्ड लाएंगे, पैसा लाएंगे। बिना छल कपट के पैसा आ सकता है। और हमारा शरीर, हमारे आसपास जो लोग हैं, भले वे कैदी क्यों न हो, मुजरिम क्यों न हो, उनके भी विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। विश्वास नियम भी पढ़ो। विश्वास नियम की ताकत क्या है? विचार नियम की ताकत आपने समझी, विश्वास नियम की भी ताकत पढ़ो। और ये ताकत से आपके साथ जो काम करने वाले वे लोग बदलने लग जाएंगे। और जो जेलों में लोग हैं, उनके विचारों में कैसे परिवर्तन आ सकता है, उनके लिए हम क्या चला सकते हैं कि तुमको कोई छीनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो तुमको मिल सकता है, अच्छे तरीके से मिल सकता है, डिसेंट तरीके से मिल सकता है। छल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक पक्का नहीं होता ना, तब तक इंसान ये सोचता है थोड़ा झूठ बोलूं, थोड़ा छुपा के कर लूं, थोड़ा चोरी कर लूं, अपराध कर लूं तो मुझे मिल जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। मगर वो धोखा है, वो मान्यता है, ये मान्यता का पिंजरा है। तो लोग अगर जेल में हैं तो वो जेल का पीरियड उनके लिए वरदान बन सकता है। वो पीरियड में वो ऐसे शिविर कर सकते हैं कि बाहर जाकर फिर वे उस अपराध जगत से बाहर हो गए। ऐसी तैयारियां जिस फील्ड के लोग जहां आते हैं उनको ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपके एफर्ट से बाकी लोगों में भी ये परिवर्तन आ सकता है। पहले तो हम पर्सनल शुरू करते हैं, फिर ये इम्पर्सनल होता है। ध्यान भी पहले पर्सनल होता है, फिर इम्पर्सनल होता है। मेरे ध्यान का तप जो है ना, वो मैं अर्पण करता हूँ जीव कल्याण के लिए। तो ऐसे जीव जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए आपका तप निमित्त बने। आप जो ध्यान में ऊर्जा अर्जित करोगे, उसको हमें दूसरों के कल्याण के लिए अर्जित करना है, वो दान करना है। हमने जो पाया ना, वो हमें दान करना है। कुदरत और देते जाती है और हम दान करते जाते हैं। ये साइकिल, एक बार इसका मजा आ गया तो आप चाहोगे कि आपका शरीर आपके लिए स्वर्ग की तरह काम करे और दूसरों के लिए निमित्त बने, वे भी अपने शरीर में वैसा अनुभव प्राप्त करें। यानी प्रेम, आनंद, मौन की धारा सब जगह बह सकती है। तो बेस्ट है, हर फील्ड के यहाँ लोग आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टरों को मार्गदर्शन दिया जाता है, तुम अपने पेशेंट्स के साथ कैसे कार्य करो ताकि उनके अंदर भी इस तरह की धारा बहे
जो तुम महसूस कर रहे हो उनको भी ऐसे ज्ञान से गुजारो। उनको जब डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि ये पेशेंट तुमको ये शिविर करने ही चाहिए, तो ऑटोमेटिक पेशेंट्स भी वो करने वाले हैं। और इस तरीके से देखेंगे जैसे अपराध से लोग कम कम होते जाएंगे, बीमारियों से लोग कम कम होते जाएंगे। तो ये हर एक अपने रोल के अनुसार जो भी कार्य आजीविका लक्ष्य आप कर रहे हो उसमें हम कैसे निमित्त बन सकते हैं। तो आपने आनंद लिया है तो ही आप दूसरों को बांट सकते हो, हमें ही नहीं मिला है तो हम बांट नहीं सकते। तो आज जो भी आपको आनंद आया है उसके लिए दूसरों के लिए भी निमित्त बनो। बहुत अच्छा, हैप्पी थॉट्स। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।